इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है, जिसे समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन यह प्रचलन में बहुत ही लोकप्रिय है। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर की डिफिनेशन इस प्रकार ऐड करते हैं। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। यहाँ पर इम्प्लाइड मीन्स निहित होता है, निहित, यानी इस डिफिनेशन का हिंदी में इस प्रकार से अर्थ लगाते हैं। एक रूपक अलंकार एक निहित उपमा अलंकार है। एक रूपक अलंकार एक निहित उपमा अलंकार है। जैसे सिमिली यानी उपमा अलंकार में किन्हीं दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है और वे दोनों वस्तुएं कम से कम एक गुण में समान होती हैं और उसमें जो है कंपैरिजन वर्ड यानी तुलनात्मक शब्द लाइक, एज और सो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है। मेटाफर में किन्हीं दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है और इसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक, एज, सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ लायन। वह एक शेर है। तो इस सेंटेंस में ही जो है एक व्यक्ति है और लायन क्या है? एक शेर है, यानी एनिमल है। तो इसमें दो वस्तुओं की तुलना की गई, एक व्यक्ति और एक एनिमल की। लेकिन इसमें व्यक्ति को ही एनिमल मान लिया गया है, यानी आदमी को शेर मान लिया गया है। इसलिए जो है यहाँ पर क्या है? मेटाफर है, यानी रूपक अलंकार है। इस सेंटेंस में कंपैरिजन वर्ड यानी लाइक, सो, एज का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। तो इस सेंटेंस में ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पर एक कैमल है, यानी ऊंट है, और यहाँ पर ये शिप है, जहाज है, और यह डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान होता है। तो इस सेंटेंस का सीधा सीधा ये अर्थ निकलता है कि ऊंट जो है रेगिस्तान का एक जहाज है। ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। तो इसमें जो है कि जो शिप है, जो जहाज है, वो समुद्र में चलती है, जबकि ऊंट क्या है? डेजर्ट यानी रेगिस्तान में चलता है। तो जहाज की तुलना जो है कि कैमल से यानी ऊंट से किया गया है, यानी कैमल को क्या मान लिया गया है? जहाज ही मान लिया गया है, जहाज ही समझा गया है। इसलिए इस सेंटेंस में मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ शेड ऑफ डाउट। देयर इज अ शेड ऑफ डाउट। शेड मीन्स छाया, डाउट मीन्स संदेह, यानी इस सेंटेंस का अर्थ है कि संदेह की छाया है। तो संदेह की छाया तो होती नहीं है, बट संदेह को किसी वस्तु से तुलना किया गया है, जैसे या तो क्लाउड यानी बादल से तुलना की गई हो, या ट्री से यानी पेड़ से तुलना की गई है। जो यह वस्तु छिपी हुई है, यानी ट्री और क्लाउड छिपा हुआ है। और इस सेंटेंस में कंपैरिजन वर्ड लाइक, एज, सो का प्रयोग नहीं किया गया है, बट जो है डाउट को
बादल या ट्री मान लिया गया है, इसलिए इसमें जो है कि मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में कालिदास और शेक्सपियर दो पोएट हैं। कालिदास जो है भारत यानी इंडिया के पोएट हैं और शेक्सपियर अदर कंट्री के यानी दूसरे देश के पोएट हैं। तो कालिदास को जो है यहाँ पर शेक्सपियर मान लिया गया है, यानी कह दिया गया है कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं। यानी कालिदास की तुलना जो है कि शेक्सपियर से की गई है, लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड नहीं है, यानी लाइक आई सो का यूज नहीं किया गया है, जबकि कालिदास को शेक्सपियर ही मान लिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में जो है मेटाफर यानी रूपक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी हैड गोल्डन हार्वेस्ट। वी हैड गोल्डन हार्वेस्ट। गोल्डन मीन्स सुनहली, हार्वेस्ट मीन्स फसल, यानी सुनहली फसल। हमारे पास कैसी फसल थी? सुनहली फसल थी। इस सेंटेंस का अर्थ है हमारे पास सुनहली फसल थी। तो इसमें जो है सुनहली जो शब्द है, सुनहली जो वर्ड है, यह गोल्डन गोल्ड से बना हुआ है, यानी गोल्ड जैसे मूल्यवान वस्तु की तरह से हमारी फसल है। यानी अपनी फसल को क्या मान लिया गया है? गोल्डन मान लिया गया है, यानी गोल्डन गोल्ड जैसी कीमती वस्तु मान लिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में मेटाफर यानी रूपक अलंकार है और इस सेंटेंस में भी कंपैरिजन वर्ड लाइक आई सो का यूज नहीं हुआ है। इस प्रकार से मेटाफर और सिमिली में यह विशेष डिफरेंस है, यानी अंतर है कि सिमिली में दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम एक गुण में समान होते हैं और उसमें कंपैरिजन वर्ड लाइक आई सो का यूज किया जाता है। लेकिन मेटाफर में ऐसा नहीं है, इसमें दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है, इसमें एक ही वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाती है और इसमें लाइक आई सो का यूज नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, सिमिली और मेटाफर, इन दोनों में यह विशेष अंतर होता है और इन दोनों विशेष अंतरों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दोनों की डिफिनेशन और दोनों की एग्जाम्पल अच्छी तरह से रिपीट करके लर्न कर लें, ताकि एग्जाम में दोनों को समझने के लिए, दोनों को जानने के लिए, दोनों को पहचानने के लिए यह मिस्टेक ना हो कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है या मेटाफर है।